नमस्कार साथियों। हाँ तो साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ। आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है बच्चों। थोड़ी लेट है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि खूब करने के बाद बच्चों आने के बाद ही ये क्लास फाइनल करनी पड़ती है ना। ऑफिस से आने के बाद ही ऐसा टाइम ही नहीं मिल पा रहा जिसमें बैकअप करके 2-4 टॉपिक तैयार कर लिए जाएं। सुबह की क्लास सुबह, जगने के बाद शाम की क्लास शाम को, तो थोड़ा सा लेट कभी कभी हो जाता है। और मुझे पता है आप लोग मेरा बहुत कोऑपरेट करते हैं ना, मेरी सारी गलतियों को आप लोग माफ़ करते हैं, मुझे पता है, और उम्मीद है ऐसे ही करते रहेंगे। उसके जवाब में बच्चों मैं जान तो झोंकता रहूंगा, लेकिन टाइम का थोड़ा कभी कभी इशू होता है, वो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट जैसे करते आ रहे हो है ना, ऐसे ही करना है। चलो शुरू करें। बहुत बढ़िया है बच्चों, बहुत बढ़िया। मैंने कहा आपने वेट किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास भी आपको उतनी ही अच्छी मिलने वाली है, मैं रोज कहता नहीं हूं, ठीक है। चलो देखो, पहला ही सवाल देखो। हाँ, पहले हम करेंगे बच्चों युद्ध अभ्यास, ठीक है। पहले युद्ध अभ्यास हम करने वाले हैं, नॉर्मल ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर पढ़ने के बाद देखो क्लास में ही आपको कितने याद हुए, ये हम एमसीक्यू से जानेंगे। किससे जानेंगे बच्चों? एमसीक्यू से जानेंगे कि क्लास में ही कितने याद हुए हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा एमसीक्यू से, कौन सा? फिल्म पुरस्कार, जो हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे सरकारी जो पुरस्कार होते हैं, वो दो चीजें रहेंगी बच्चों, और बहुत आनंद आने वाला है। शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पेनेक्स, पेनेक्स किस किस के बीच में होता है? तो देखो, बिम्स्टेक जो देश हैं, बिम्स्टेक जितने भी देश हैं, उनकी बच्चों थल सेनाओं के बीच, और ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था रिसेंट, ठीक है। रिसेंट कहां पे हुआ था बच्चों? पुणे महाराष्ट्र में ये हुआ था, ठीक है। चलो, तो आवाज मिसमैच हो रही है क्या? एक दो बच्चे का मैसेज है, चलो ठीक है। वरुण एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होती है वरुण। पेनेक्स बिम्स्टेक देशों की बच्चों किसके बीच में? बिम्स्टेक देशों की थल सेनाओं के बीच होता है पेनेक्स, ठीक है। और अगला है डेजर्ट नाइट, 2021 में हुआ था। डेजर्ट नाइट ये जो है बच्चों, ये हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। किसके? भारत और फ्रांस की वायु सेना के बीच में। कहां हुआ था? जोधपुर। तो अब इतना पुराना ये शायद आपसे ना पूछे कहां हुआ था, लेकिन पूछेगा वरुण किस किस के बीच होती है? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में बच्चों, ठीक है। गरुण किस किस के बीच में होता है? भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच में बच्चों। शक्ति किस किस के बीच में होता है? भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच में, क्योंकि शक्ति दिखाएगी थल सेना। कौन दिखाएगा बच्चों? शक्ति दिखाने का काम है थल सेना का। और डेजर्ट नाइट होता है भारत और फ्रांस की वायु सेना के बीच बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, शक्ति हो गया, ठीक है। भारत पिछले साल 6ठा संस्करण हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में होता है बच्चों। मालाबार किस किस के बीच होने वाला है? जो रीसेंट हुआ था वो अक्टूबर 2021 में हुआ था, 2022 का भी होएगा बच्चों, लेकिन मालाबार होता किस किस के बीच में? आपको पता है, क्वाड कंट्री हैं, 4 देश, जिसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या है फुल फॉर्म? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बच्चों, इनके बीच में होता है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश इसमें है। कौन कौन है? 4 देश इसमें है। मालाबार होता है किस किस के बीच में बच्चों? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है बच्चों क्वाड, ठीक है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और खंजर युद्ध अभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान की थल सेना के बीच में, भारत और किर्गिस्तान की थल सेना के बीच में बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति। ध्यान रखना, केवल शक्ति किस किस के बीच में था? फ्रांस और भारत के बीच में। केवल शक्ति था बच्चों फ्रांस और भारत के बीच में, लेकिन अगर समुद्र शक्ति वर्ड आए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में अगर समुद्र शक्ति वर्ड आता है। वज्र प्रहार अगर पूछा जाए, भारत और अमेरिका की थल सेना, क्योंकि वज्र से तो कहां लड़ेंगे, वज्र तो हाथ में ही पकड़ते हैं ना, तो वज्र से कहां लड़ सकते हैं भाई? थल में ही तो लड़ सकते हैं, जमीन पे ही तो लड़ सकते हैं। तो भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के बीच में। और युद्ध अभ्यास नाम का जो युद्ध अभ्यास है वो भी भारत और अमेरिका के बीच में। किसके? वो भी भारत और अमेरिका के बीच में। डस्टलिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है डस्ट लिक। डस्ट आदमी कब लिक करेगा बच्चों? कब धूल फांकेगा आदमी? अगर वो बच्चों थल सेना है, थल पे है, यानी कि किस पे? जमीन पर है, तभी तो। अगर वो
उसमें होता बच्चों नौसेना, पानी में होता तो अभी धूल नहीं फेंकता देखो, और अगर वो कहाँ होता, अगर वो वायु में होता तो भी धूल नहीं फेंकता, दोनों ही जगह धूल नहीं फेंक सकता था। ठीक है, तो डस्ट क्लिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। मिलन हुआ पिछले साल, बहुपक्षीय, कौन सा बच्चों, मिलन कैसा युद्ध अभ्यास है, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है बच्चों। ठीक है, चलो डेजर्ट फ्लैग हुआ कहां पे, यूएई में। डेजर्ट में देखो बच्चों, डेजर्ट में फ्लैग फहराया, फ्लैग फहराते कहां हम, हवा में फहराते हैं या नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ बच्चों, हवा में फहराते हैं या नहीं। तो ये जो डेजर्ट फ्लैग है ये हुआ यूएई में। दोस्ती बच्चों, दोस्ती है भारत मालदीव श्रीलंका, दोस्ती भारत और मालदीव और श्रीलंका की, भारत और मालदीव और श्रीलंका इन तीनों देशों की। ठीक है, ये तीन देश हो गए, भारत मालदीव श्रीलंका की है दोस्ती। ठीक है, चलो जल्दी से देखो एक बार, पेनेक्स होता है बिम्स्टेक देशों के बीच में, वरुण होता है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में, डेजर्ट नाइट हुआ बच्चों पिछले साल भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच एक और होता है गरुण, ये भी वायुसेना, क्योंकि गरुण होता है पक्षी और वो उड़ता है कहां पे बच्चों, हवा में। ठीक है, गरुण जो होता है वो होता है बच्चों पक्षी और वो उड़ता है कहां, हवा में। ठीक है, और मालाबार हुआ है क्वाड कंट्रीज के बीच में, जो चार देश हैं बच्चों क्वाड, उनके बीच में हुआ है। मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति बच्चों, समुद्र शक्ति किस किस के बीच में, जल्दी बताओ, क्या भारत और इंडोनेशिया के बीच में, क्या भारत और इंडोनेशिया के बीच में बच्चों। ठीक है, खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, वज्र प्रहार भारत अमेरिका, और बच्चों युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है बच्चों। ठीक है, सूर्य किरण बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य किरण बच्चों, हमारे यहां सूर्य जो किरण है, ठीक है, सूर्य की किरण बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत और नेपाल, ठीक है, नेपाल की तरफ जो क्या है, नेपाल की तरफ जो हमारे क्या है बच्चों, हिमालय है, वहीं से झांकती है हमारे यहां सूर्य किरण, ऐसे याद रखो। नेपाल के हिमालय जो है बच्चों, भारत और नेपाल के, भारत और नेपाल सीमा पे, वहीं से झांकती है सूरज की किरण, सूर्य किरण वहीं से झांकती है बच्चों। ठीक है, जल्दी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बच्चों, ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया बच्चों और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। ऑस इंडेक्स किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज है, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो जाएगी। सिम्बैक्स बच्चों, सिम्बैक्स यानी सिंगापुर, एस आई फॉर इंडिया, और बच्चों ये हो जाएगा सिम्बैक्स। ठीक है, सिम्बैक्स हो गई भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में। ठीक है, नौसेनाओं के बीच में बच्चों। ठीक है, नौसेना नहीं, नेवी के बीच में। अगला क्वेश्चन है अजय वारियर, पिछले साल छठा संस्करण हुआ, पिछले साल बच्चों इसका सूर्य किरण का कौन सा संस्करण, जहां मैं संस्करण के बारे में बात करूं वहां संस्करण भी ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, याद रखना है, सूर्य किरण जो है 15 सितंबर 2021 को हुआ था, डेट की जरूरत नहीं है, लेकिन 15वां, हाँ बच्चों 15वां, ठीक है, 15 सितंबर नहीं, 15वां जो है सितंबर 21 में हुआ था भारत और नेपाल के बीच में। ऑसी इंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। सिम्बैक्स यानी सिंगापुर इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच की एक्सरसाइज है। अजय वारियर क्या है बच्चों, भारत और ब्रिटेन की बीच की। शांतिर अग्रसेना नाम का, शांतिर अग्रसेना, आप देखोगे इस तरह से इंडिया में बंगाली लोग बोलते हैं, तो भाई ये बंगाल में नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश में हुआ था। कहां, बांग्लादेश में हुआ शांतिर अग्रसेना। जायद तलवार बच्चों, भारत और यूएई के बीच में, जायद तलवार। इंद्र होता है भारत और रूस के बीच में। ठीक है, इंद्र होता है किस किस के बीच में, भारत और रशिया के बीच में बच्चों। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच होता है इंद्र। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच होता है क्या बच्चों, इंद्र। ठीक है, लामितीय बहुत महत्वपूर्ण है। लामितीय नाम का एक युद्धाभ्यास हुआ भारत और सेशेल्स के बीच, किसके, भारत और सेशेल्स के बीच हुआ बच्चों, लामितीय नाम का, किसका, लामितीय नाम का। ठीक है, तो शांतिर अग्रसेना कहां पे, बांग्लादेश में हुआ। जायद तलवार किस किस का, भारत और यूएई का बच्चों। इंद्र भारत और रूस का है या नहीं, बिल्कुल है। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ जी। ठीक है, ध्यान रखना है, सूर्य किरण का कौन सा संस्करण पिछले साल 15वां हुआ बच्चों, और किस किस के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। उधर से ही हमारी तरफ किरणें सुबह सुबह आई, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे पूर्व से आती है ना, पर थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है। चलो, पूर्व की तरफ भी तो है हिमालय, है ना, उधर को भी तो जाता है,
नॉर्थ ईस्ट की तरफ। चलो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है, ठीक है। सिंगापुर और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। अजय वारियर यानी जो अजय रहे बच्चों, जिसे कोई जय ना कर सके, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। शांति अग्रसेना बांग्लादेश में हुआ बच्चों। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में। इंद्र भारत और रूस के बीच में बच्चों, ठीक है। रूस और इंद्र जो है बच्चों, भारत और रूस के बीच में, ठीक है। ध्यान रखना, इंद्र देवता जो है रूस जाते हैं जल्दी, है ना, आपने देखा होगा ना, रूस जाते हैं जल्दी, रुष्ट हो जाते हैं इंद्र देवता। आपने देखा है ना पुराने जो नाटक वगैरह हैं उनमें इंद्र देवता बहुत जल्दी रूस जाते हैं। रूस जाते हैं कि भाई, जैसे आप रूस जाते हो ना, जैसे माता जी कहते हैं भाई ये खा ले तू, मैं तो ये नहीं खाऊंगा, ठीक है, अब ये भी नहीं खाऊंगा, अब ये भी नहीं खाऊंगा। माता जी समझ जाती हैं, भाई देखो पुलकित बता रहा था कि जी जब मैं ऐसे कहता हूं ना माता जी से कि जी ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा, तो माता जी कह देती हैं पता है भाई तू चप्पल ही खाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं खाएगा तू, आज चप्पल ही खाएगा। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो जब हम भी छोटे थे ना, जब हम ये कहते ना ये भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे, तो माता जी कह देती थी अब पता चल गया तू क्या खाएगा भाई, है ना, तू चप्पल खाएगा, सीधी सी बात है। चलो, तो शांति अग्रसेना जो है वो बांग्लादेश में आयोजन हुआ। और बच्चों जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में है। इंद्र जल्दी रूस जाते हैं, ध्यान रखना है, इंद्र क्या करते हैं, जल्दी रूस जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो भारत और रूस के बीच में है। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में, किसके, भारत और सेशेल्स के बीच में बच्चों, ठीक है। चलो, पेनेक्स हुआ देखो, बिम्स्टेक देशों की थल सेनाओं के बीच में। वरुण एक्सरसाइज हुई भारत और फ्रांस के बीच में। डेजर्ट नाइट हुआ बच्चों भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच डेजर्ट नाइट हुआ बच्चों, ठीक है। शक्ति भारत और फ्रांस का था। मालाबार भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का था। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। मित्र शक्ति बच्चों खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में बच्चों, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। मिलन बहुपक्षीय था, कैसा, बहुपक्षीय, यानी दो देशों के बीच नहीं हो सकता, यानी मल्टीनेशनल, ठीक है, कई देशों के बीच हुआ। जो डेजर्ट फ्लैग बच्चों, डेजर्ट में फ्लैग लहराया तो कहां हुआ होगा, यूएई में बच्चों, वहीं तो डेजर्ट रहेगा, वहीं तो रेत देखा होगा ना आपने, जो हमारी फिल्मों वगैरह की शूटिंग होती है बहुत होती है, अगर रेत वगैरह में दिखता है तो दिखेगा कि वही अरब कंट्री में, कहां, अरब कंट्री में बच्चों, ठीक है। दोस्ती भारत मालदीव और श्रीलंका की है। भारत मालदीव और श्रीलंका की बच्चों दोस्ती है, क्या है, भारत मालदीव और श्रीलंका की दोस्ती। और भारत और श्रीलंका की मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में। दोस्ती अगर करेंगे तो बच्चों मालदीव और आ जाएगा, ठीक है, मालदीव और आ जाएगा अगर दोस्ती करेंगे। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की, अगर दोस्ती इसमें बच्चों करना है तो मालदीव और आ जाएगा। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, किसके, इंडोनेशिया और भारत के बीच में। सूर्य किरण बच्चों भारत और नेपाल के बीच में होता है। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। सिम्बेक्स बच्चों भारत और सिंगापुर की नौ सेनाओं के बीच होता है। अजय वारियर बच्चों जिसका छठा संस्करण हुआ पिछले साल, वो भारत और ब्रिटेन के बीच की एक्सरसाइज है, किसकी, भारत और ब्रिटेन की। अजायद तलवार भारत यूएई। इंद्र देवता क्या कर जाते हैं भाई, रूस जाते हैं जल्दी, ठीक है। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच की बात है, कहां की, भारत और सेशेल्स के बीच की बात है। जल्दी से खाली स्थान भरना है। पेनेक्स बस आपको बताना है सही या गलत, आपको बताना है सही या गलत। जैसे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर, मैं बताऊंगा ये किस किस के बीच होती है। ये होती है बच्चों सार्क देशों के बीच में, बस आपको सही या गलत बताना है। 1 नंबर सार्क के बीच में होती है बच्चों, ठीक है। नंबर 2 वरुण होती है भारत और फ्रांस के बीच में, किसके, भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। और डेजर्ट नाइट होता है ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच में। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। ये गलत है बिल्कुल भाई, ये गलत है, क्योंकि ये होता है भारत बच्चों बिम्स्टेक देशों के बीच में, किसमें, बिम्स्टेक देशों के बीच में। वरुण वाला बिल्कुल ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास है। और डेजर्ट नाइट भी इंडिया और इसके बीच है, कौन सा बच्चों, वायुसेना अभ्यास है। शक्ति किस किस के बीच में बच्चों, इंडिया और फ्रांस की थल सेना, ठीक है, इंडिया और फ्रांस की थल
सेना के बीच में होता है शक्ति। मालाबार किस किस के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका। जल्दी बताना है कौन सा सही कौन सा गलत, नंबर गिन लेना 1 2 3 4। मित्र शक्ति होता है बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच, जल्दी बताओ कौन सा सही है। और खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में बच्चों, ठीक है, होता है खंजर। तो देखो ये बिल्कुल ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति होता है थल सेना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मालाबार होता है क्वाड कंट्रीज के बीच, किसके? क्वाड कंट्रीज के बीच। और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है बच्चों मित्र शक्ति, याद रहेगा ना, भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। जल्दी देखो समुद्र शक्ति किस किस के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति बच्चों। वज्र प्रहार भारत और जापान के बीच होता है क्या? जल्दी बताना है। भारत और जापान। भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास, कौन सा? भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों समुद्र शक्ति, लेकिन वज्र प्रहार बच्चों भारत और यूएसए के बीच होता है, और युद्ध अभ्यास भी भारत और यूएसए के बीच होता है बच्चों, ठीक है। चलो चेक करते चलो खुद को, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है दस्तलिख्त भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिख मिलन जो है बहुपक्षीय है, यानी कई देश इसमें हिस्सा ले रहे थे बच्चों, ठीक है। जो डेजर्ट फ्लैग है वो यूएई में हुआ, और किसका है बच्चों? वायु सेना का, क्योंकि जो डेजर्ट में बच्चों फ्लैग है ना वो हवा में ही तो लहराया जाएगा, कहीं भी लहराएंगे हवा में ही लहराएंगे बच्चों। और दोस्ती किस किस के बीच में? भारत श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, भारत श्रीलंका और मालदीव। यहां फिर देखो बच्चों दस्तलिख भारत और उज्बेकिस्तान बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिलन भी बिल्कुल ठीक है बच्चों, डेजर्ट फ्लैग भी बिल्कुल ठीक है, और दोस्ती भी बिल्कुल ठीक है। क्या है? दोस्ती भी बिल्कुल ठीक है बच्चों। सूर्य किरण का 15वां हुआ भारत और नेपाल के बीच, सही है या गलत बताओ जल्दी। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, सही और गलत है बताओ जल्दी। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच, किसके बच्चों? भारत और सिंगापुर के बीच आपको बताना है। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच, किसके? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है अजय वारियर, जल्दी से कमेंट करके बताओ, सारे के सारे सही हैं बच्चों। शांति अग्रसेना बहुराष्ट्रीय था, लेकिन हुआ कहां आयोजित? क्या बंगाल में हुआ या पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में? बांग्लादेश बच्चों, कहां? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हमारा जायद तलवार, तो यूएई और भारत बच्चों, ठीक है, यूएई प्लस भारत में हुआ है। इंद्र रूस जाते हैं जल्दी, है ना, इंद्र जो है जल्दी रूस जाते हैं बच्चों, है ना, जल्दी, तो रशिया और इंडिया के बीच में हुआ। लामितीय भारत और सेशल्स के बीच में, किसमें? भारत और सेशल्स के बीच में हुआ बच्चों लामितीय, क्या? लामितीय भारत और सेशल्स के बीच में, ठीक है। चलो खाली स्थान आपने एक बार भर लिए हैं, एक बार बाद में भरोगे। अब जरा एमसीक्यू देख लो, इसके एमसीक्यू देख लो, कुछ नए भी मिलेंगे उसमें आपको थ्रू एमसीक्यू, ठीक है। चलो पेनेक्स युद्ध अभ्यास, पेनेक्स किन देशों की थल सेनाओं के बीच होता है? पेनेक्स जो होता है बच्चों जो हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 9 सदस्य हैं, और लेटेस्ट 9वां बना था ईरान, क्या इसके देशों के बीच होता है? बिल्कुल इसके देशों के बीच नहीं होता बच्चों। क्या G20 के सदस्य देशों के बीच होता है, जिसका 2023 में भारत क्या करेगा? अध्यक्षता बच्चों, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा कब? G20 की अगले साल, तो वो भी गलत है बच्चों, ठीक है। सार्क के सदस्य देशों के बीच में, वो भी नहीं। बिम्स्टेक के में, किसमें? बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच में ये होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है ना, बिम्स्टेक देशों की जो थल सेना है उनके बीच होता है पेनेक्स। दोस्ती में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं? नंबर 1 भारत, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 मालदीव, यानी कि ये सभी लेते हैं बच्चों। अगर ये भारत और श्रीलंका होते केवल, तो उसे हम कह देते मित्र शक्ति। क्या कह देते बच्चों? मित्र शक्ति कह देते, अगर भारत और श्रीलंका केवल शामिल होते। तो अभी तो दोस्ती में सारे के सारे हिस्सा लेते हैं। अगर समुद्र शक्ति पूछते तो हम कह देते भारत और इंडोनेशिया, ठीक है, समुद्र शक्ति बच्चों। अगर हम गरुण कहते तो हम कह देते भारत और फ्रांस, ठीक है, गरुण जो होता तो हम भारत और फ्रांस कह देते। अगर लामितीय पूछ लेता बच्चों, लामितीय,
तो हम कह देते भारत और सेशेल्स। कौन? भारत और सेशेल्स बच्चों, ठीक है। चलो, वरुण एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? अमेरिका रूस के बीच में नहीं होती, भारत और फ्रांस के बीच में होती है वरुण। किसके बीच में होती है? नेवी के बीच में, ठीक है, नेवी के बीच में होती है। डेजर्ट फ्लैग किसके बीच होती है बच्चों? डेजर्ट फ्लैग और गरुण दोनों भारत और फ्रांस के बीच होती है, लेकिन होती क्या है बच्चों? दोनों भारत और फ्रांस के बीच में, लेकिन होती क्या है? डेजर्ट फ्लैग, जल्दी बताओ। वायुसेना के बीच में है ना, शक्ति थल सेना के बीच में। तो डेजर्ट नाइट भी आ गया बच्चों, भारत और फ्रांस के बीच में, ये वायुसेना के बीच में होती है। जोधपुर राजस्थान में पिछली बार हुई। वज्र प्रहार 2021 में जो हुआ बच्चों, किन दो देशों के बीच हुआ? तो हर बार उन्हीं दो देशों के बीच होता है, हर बार उन्हीं दो देशों के बीच होता है बच्चों। वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका किस में मिलके हिस्सा लेते हैं? मालाबार में हिस्सा लेते हैं। भारत और अमेरिका किस में हिस्सा लेते हैं बच्चों? युद्ध अभ्यास में भी हिस्सा लेते हैं, ठीक है, युद्ध अभ्यास में भी लेते हैं, मालाबार में भी लेते हैं, वज्र प्रहार में भी लेते हैं। ये सब भारत और अमेरिका हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खंजर बच्चों, जल्दी बताओ, खंजर किन किन के बीच हुआ? जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके। खंजर, खंजर युद्ध अभ्यास। बहुत बढ़िया बच्चों, जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में है ना, भारत किर्गिस्तान के बीच में, और उज्बेकिस्तान बच्चों, ठीक है, यह है डस्ट लिक, ठीक है, डस्ट लिक, ठीक है बच्चों। तो डस्ट लिक क्या होती है? देखो, उज्बेकिस्तान, उजक, उजक के देखता है आदमी, उजक के देखेगा ना, धूल जब चाट ली ना उसने, तो ऐसे ना पहले नीचे लेटा हुआ है, फिर ऐसे उजक के देखेगा ऊपर को करके कि भाई कोई मुझे देख तो नहीं रहा है ना। जो साइकिल से गिर जाता है ना बच्चा, जैसे हम भाई बच्चे कभी हम गिर जाते थे ना साइकिल से, तो हम ये नहीं देखते थे कि चोट कहाँ पे लगी है, हम ये देखते थे किसी ने देखा तो नहीं है। तो भाई ऐसे ही उजक के देखेगा पहले, है ना, पहले उजक के देखेगा कि भाई क्या, कि भाई डस्ट लिक, मैंने जो धूल चाटी है सबके सामने, वो किसी ने देखा तो नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों डस्ट लिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है, ध्यान रहेगा, भारत किर्गिस्तान के बीच में खंजर है, ठीक है, खंजर। डस्ट लिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट फ्लैग कि युद्ध अभ्यास तीनों सेनाओं में से किसके द्वारा किया गया? अब फ्लैग कहां लहराता है आप ही बता दो मुझे, फ्लैग लहराता कहां है? ये हुआ था यूएई में, बिल्कुल ठीक है, डेजर्ट में फ्लैग फहराया गया, लेकिन जो फहराया जाता है वो हवा में फहराया जाता है, और हवा में कौन सी फोर्स रहती है बच्चों? एयर फोर्स रहती है, यानी कि ये किसका हो जाएगा? वायुसेना का हो जाएगा। किसका? वायुसेना का ये हो जाएगा। शांतिर अग्रसेना जो बच्चों एक मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास हुआ था, उसमें कौन सी उसने हिस्सा लिया बच्चों? तो इसमें थल सेना ने हिस्सा लिया। किसने? थल सेना ने। स्लीनेक्स, जल्दी बताओ बच्चों, स्लीनेक्स किन किन के बीच में होता है? स्लीनेक्स किन किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच होता है? किसके बच्चों? नौसेनाओं के बीच, यानी नेवी के बीच होता है। स्लीनेक्स दो देशों की नौसेनाओं के बीच होता है। कौन कौन से? देखो, S4 श्रीलंका, SL बोलते हैं श्रीलंका को, I फॉर इंडिया, N फॉर नेवी, EX फॉर एक्सरसाइज, ठीक है, EX फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, श्रीलंका इंडिया नेवी एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया नेवी एक्सरसाइज, ध्यान रखना है। स्लीनेक्स बच्चों, ठीक है। एन या एम जब आता है ना, एम का मतलब मैरीटाइम यानी समुद्र से संबंधित, एन का मतलब बच्चों नेवी, है ना, नेवल, नेवल या नेवी, तो वो भी क्या होगा बच्चों? ये जो दोनों वर्ड हैं इनका मतलब है कि नेवी की एक्सरसाइज है। किसकी? नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवी की एक्सरसाइज है। तो ये हो गया भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। चलो, सिम्बेक्स किस किस के बीच होता है? भारत और सिंगापुर, मैंने बताया था आपको सिम्बेक्स होता है बच्चों, ठीक है। मालाबार में बच्चों किस देश की नौसेना ने हिस्सा लिया? देखो, मालाबार में 4 कंट्री लेते हैं, ना तो ब्रिटेन उसमें है, ना तो श्रीलंका है, ना तो फ्रांस है, उसमें एक तो इंडिया है बच्चों, एक तो उसमें यूएसए है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, चौथा जापान है। जापान हमारे ऑप्शन में है, आंसर हमारा जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा जापान बच्चों। सिटमैक्स किस देश की नौसेना ने हिस्सा नहीं लिया? सिटमैक्स, देखो, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड, M फॉर मैरीटाइम,
EX फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। तो सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। तो इसमें बच्चों देखो किसने हिस्सा नहीं लिया होगा, अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया होगा। किसने, अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जिमैक्स। बच्चों जिमैक्स किस किस के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में। एक तो होता है धर्म गार्डियन, एक तो होता है बच्चों धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच में। एक होता है सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री बच्चों, ठीक है, सिन्यू मैत्री। 2021 में इसका पांचवा हुआ था जिमैक्स का बच्चों, ठीक है। एक ये हिस्सा किस में लेते हैं बच्चों, जिमैक्स में लेते हैं। और एक जो जापान भारत के साथ और दो और देशों के साथ किस में लेता है बच्चों, मालाबार में भी हिस्सा लेता है। तो ये भारत और जापान के बीच होने वाले हैं। धर्म गार्डियन, सिन्यू मैत्री, जिमैक्स, धर्म गार्डियन, सिन्यू मैत्री, जिमैक्स, धर्म गार्डियन, सिन्यू मैत्री, जिमैक्स, ये सब होते हैं भारत और जापान के बीच में। साथ में मालाबार में भी हिस्सा लेता है जापान। अजय वारियर, मैंने बताया था यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में होता है। इसका मतलब कौन सा हिस्सा नहीं लेता, कौन सा, जब हम पेपर में जाते हैं और ज्यादा हमें खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाता है तब हम क्या गलती करते हैं, अजय वारियर युद्धाभ्यास में कौन सा देश हिस्सा लेता है, तब हम ये पढ़ते हैं से हिस्सा लेता है। और आप पहले ऑप्शन पे देखोगे यूके, अरे लेता है, ये तो भारत के साथ यूके ही तो हिस्सा लेता है, बिल्कुल लेता है। मान लो यहां पे भारत ऑप्शन ना हो, यहां अमेरिका ऑप्शन हो और यहां पे तीसरा रूस, तो आदमी सोचेगा ही तीन तक, चौथे पे जाएगा ही नहीं। उसमें लिखा है कौन सा हिस्सा नहीं लेता है। लास्ट तक पढ़ना है बच्चों, लास्ट तक पढ़ना है क्वेश्चन, वरना बाहर आते ही रोना पड़ता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो भारत हिस्सा लेता है, यूके लेता है, लेकिन रूस इसमें हिस्सा नहीं लेता बच्चों, ठीक है। चलो, संप्रीति युद्धाभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति बच्चों, ठीक है, सम माने समान प्रीति है हमें आपस में, ठीक है। भारत की बांग्लादेश से, बांग्लादेश की भारत से, समान प्रीति यानी समान प्रेम है बच्चों, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा संप्रीति युद्धाभ्यास। नसीम अल बह, नसीम अल बह युद्धाभ्यास किस किस के बीच होता है बच्चों, नसीम अल बह, नसीब अल बह, अल बह ये मान लो, अरे बहन क्या नसीब की बात है, ये तो है ना, अरे बहन नसीब की बात है, ठीक है, नसीब की बात है। ओमान के बीच में होता है, ओ माँ है ना, ओ माँ, अरे माँ भाई ये तो नसीब की बात है, ठीक है, अरे माँ, ओ माँ ये तो नसीब की बात है, नसीम नसीब की बात है, बस ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी भी ट्रिक वहां ध्यान रहेगी ना तो हो जाएगी। ऐसी ट्रिक नहीं बनाऊंगा, बताऊंगा बच्चों जिसके लिए आपको ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक बनानी पड़े, फिर क्या फायदा। तो हल्का सा भाई ओ माँ है ना, ओ माँ नसीब की बात है सब, है ना। जब है ना, जब कोई पास हो जाता है, नौकरी लग जाता है ना, और हमारी मेहनत थोड़ी सी कम रह जाती है, तो हम क्या कहते हैं, ओ माँ नसीब की बात है। अरे भाई मेहनत की भी बात है, नसीब भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मेहनत की भी बात है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास किन दो सेनाओं के बीच में हुआ है। धर्म गार्डियन किन दो सेनाओं के बीच में हुआ है, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। धर्म गार्डियन, तो बच्चों ये होता है किस किस के बीच में, भारत और जापान के बीच, आपको पता ही है, ठीक है। सिन्यू मैत्री किस किस के बीच होता है, भारत और जापान के बीच में। हैंड इन हैंड बच्चों, जो हाथों में हाथ लेके आपको दे दे धोखा, ऐसा दोस्त आपने है कहीं देखा, जो हाथों में हाथ लेके आपको दे दे धोखा, ऐसा दोस्त क्या आपने है कहीं देखा। अगर नहीं देखा हो तो पड़ोसी को देख लेना, चीन है बच्चों, क्या है, चीन है, ठीक है। जिसके चमगादड़ खाने से पूरा क्या परेशान हो जाता है, पूरा वर्ल्ड परेशान हो जाता है, दुनिया का सरदर्द चीन करता है भाई, ये गड़बड़, ठीक है। हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन के बीच में। मित्र शक्ति, मैंने बताया था बहुत बार सीधे सीधे पूछा जाता है मित्र शक्ति। बच्चों क्लास बिल्कुल पसंद नहीं आ रही ना, तो जिन बच्चों ने क्लास को लाइक कर दिया है वो भी भाई लाइक हटा लो अपना, अगर पसंद नहीं आ रही, ठीक है। जिन बच्चों ने गलती से लाइक कर दिया है वो भी हटा लो लाइक, अगर नहीं आ रही पसंद, ठीक है। चलो, तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन किन के बीच होता है बच्चों, ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर दोस्ती आ जाती ना साथ में, अगर दोस्ती आ जाती तो कौन सा और जुड़ जाता, मालदीव और जुड़ जाता। क्या जुड़ जाता, मालदीव और जुड़ जाता, अगर दोस्ती वाली बात आ जाती बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंद्र रूस गए भाई, इंद्र फिर से रूस गए, इंद्र की पता ना चले रोज रूस जाए, ठीक है, रोज रूस जाए बच्चों, ठीक है। तो इंद्र जो है किस किस के बीच बच्चों, भारत और रूस के बीच में। नीलम कह रही है हटा लूं लाइक, नीलम अगर बिल्कुल मन गवाही दे रहा है तो हटा लो, ठीक है, मन गवाही दे रहा है ना कि मेहनत नहीं कर रहे सर, तो हटा लो, कोई बात नहीं है, सीखोगे तो तब भी इतना ही है ना, सीखोगे तब भी इतना ही, कोई बात नहीं है।
चलो अगला क्वेश्चन है नोमैडिक एलिफेंट। भाई बहुत आता है पेपर में, पेपर एग्जामिनर का फेवरेट है, अभी बता देता हूं फिर मत कहना, एग्जामिनर का फेवरेट है नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट जो है बच्चों, ठीक है, वो क्या है, भारत और मंगोलिया के बीच में। किसके? भारत और मंगोलिया के बीच में, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मैड हो जाए अगर एलिफेंट, ठीक है, अगर मैड हो जाए एलिफेंट तो गोलियां फिर चलती हैं। क्या चलती हैं? गोलियां। फिर वही बचाव करते हैं जंगल वाले भी। अगर जंगल में जो एलिफेंट है वो मैड हो जाए, मैड एलिफेंट हो जाए, तो भाई गोलियां चलती है ना, मंगोलिया, है ना, मन मतलब मन वो करके, है ना, मन करके गोलियां चलती हैं। क्या? मन करके गोलियां चलती हैं बच्चों। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट है भारत और मंगोलिया के बीच। शाहीन युद्ध अभ्यास है चीन और पाकिस्तान के बीच। किसके? चीन और पाकिस्तान। काजिंड सीधे सीधे नाम में छिपा हुआ है कजाकिस्तान इंडिया। कजाकिस्तान इंडिया मिला दिया, काजिंड बन गया बच्चों। क्या बन गया? कजाकिस्तान इंडिया, दोनों को मिला के बन गया काजिंड। और ये होता है भारत और किसके बीच में? कजाकिस्तान के बीच में। कौन से में सिंगापुर भाग नहीं लेता है? सिट में भी लेता है, क्योंकि सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड बच्चों, और सिंगापुर और इंडिया के बीच की मरीन एक्सरसाइज दोनों में हिस्सा लेता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर होगा बच्चों इन दोनों में भाग लेता है। कौन से युद्धाभ्यास में अमेरिका भाग नहीं लेता? कौन से में अमेरिका भाग नहीं लेता? अमेरिका युद्धाभ्यास में भाग लेता है, लेता है। वज्र प्रहार में लेता है, लेता है। मालाबार में लेता है, लेता है। तो फिर कौन से में नहीं लेता बच्चों? फिर कौन से में नहीं लेता? ये अजय वारियर में नहीं लेता। किसमें? अजय वारियर में नहीं लेता। ये कौन सा है अजय वारियर? भारत और यूके के बीच में। ठीक है, भारत और यूके के बीच में है अजय वारियर। ठीक है, अजय वारियर। इनमें से कौन से युद्धाभ्यास में जापान भाग नहीं लेता? तो धर्म गार्डियन में लेता है, जिमेक्स में लेता है, मालाबार में लेता है बच्चों, और सिन्यू मैत्री होता तो उसमें भी लेता था। लेकिन इंद्र में तो बच्चों भारत और रूस है ना, जल्दी से रूस गए, रूस, तो इंद्र जो है बच्चों, ठीक है, इंद्र में भारत और रूस हिस्सा लेते हैं। युद्ध अभ्यास में श्रीलंका भाग नहीं लेता बच्चों। मित्र शक्ति में लेता है, लेता है बच्चों। दोस्ती में लेता है, बिल्कुल लेता है। भारत श्रीलंका मालदीव, दोस्ती में भारत श्रीलंका मालदीव, और सिलिनेक्स में भी लेता है, यानी कि दोनों में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये तो हो गए यहां पे हमारे युद्ध अभ्यास। एक बार आप फिर से देख लेना। अब हम जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आए, हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अभी घोषित किए गए थे, जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो। पुलकित पानी, ये ठीक है, ये वाला। चलो, भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? थोड़ा सा ऐसे ना, थोड़ा ऐसा इसमें मैं आपसे पूछता हुआ चलूंगा भाई, है ना। 2 मिनट फालतू लग जाएंगी क्लास में, लेकिन 10-12 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। थोड़ा मैं आइडिया भी लेता चलूं कि आपने कितना। भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये सरकारी वाले होते हैं बच्चों। अब आप नौकरी की तैयारी सरकारी की क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि सरकारी वाली नौकरी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लग गई ना तो बहुत बढ़िया, है ना, पूरा एक तरह से सिक्योरिटी रहती है ना। इसका अलग महत्व है, इसका सबसे ज्यादा महत्व है। इसीलिए तो बच्चों, इसीलिए बच्चों भारत में, हाँ नीलम ठीक है, मुझे पता है, मैं ऐसे ही मजाक में कह रहा था। ठीक है, मैं ऐसे ही मजाक में कह रहा था कि भाई डिसलाइक करना है कर दो, मुझे पता है रेगुलर स्टूडेंट हो। भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में की गई बच्चों। बिल्कुल 54 वाले ठीक हैं, 54 वाले बिल्कुल ठीक हैं बच्चों। 1954 में शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। 1954 में जब पहली बार बच्चों ये पुरस्कार दिए गए, तो बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? सीधे सीधे ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बच्चों शामची आई को दिया गया। किसको? शामची आई को दिया गया था। किसको दिया गया? पहले ही साल शामची आई को दिया गया था बच्चों। तीसरा सवाल है, अभी कौन से दिए गए हैं इस साल? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस साल दिए गए हैं। कौन से? 68th दिए गए हैं। इनमें फीचर फिल्म श्रेणी में कितनी फिल्में थी? जो फिल्में थी बच्चों, जो इसमें शामिल थी, जो फीचर फिल्म के तौर पे उसकी रेस में शामिल थी, वो कितनी थी? 305 फिल्में थी। कौन सी?
305 फिल्में थी जो इस कैटेगरी में शामिल थी बच्चों। ठीक है, चलो ये कब के लिए दिए गए हैं? ये 2022 में दिए बेशक गए हैं, लेकिन कौन सी साल के लिए? 2020 की फिल्मों के आधार पे, 2020 में जो फिल्में रिलीज हुई उस आधार पे दिया गया है। यानी इनको मतलब किसके लिए दिया गया है, कौन सी साल के लिए? 2020 के लिए दिया गया है। 68वें है ये, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, जो फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली हो, यानी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया शूटिंग वगैरह करने के लिए हो, वो किसे दिया गया है अवार्ड? जल्दी बताओ किसे दिया गया है? एमपी को, बिल्कुल ठीक है। किसको? एमपी को दिया गया है। हाँ, एक अवार्ड और होता है बच्चों, स्पेशल मेंशन अवार्ड, यानी जिनके बारे में स्पेशली जिक्र किया हो। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। कौन से? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है बच्चों। इसका किस मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है? कौन सा मंत्रालय है? तो देखो, फिल्म समारोह निदेशालय, एक संस्था है फिल्म समारोह निदेशालय, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ठीक है बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। क्या कहते हैं? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो किसके अंतर्गत आती है बच्चों? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ, कौन से मंत्रालय के अंदर आती है बच्चों? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है ये फिल्म समारोह निदेशालय, और यही इसको क्या करता है? प्रदान करता है बच्चों। इसमें बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 68वें जो नेशनल फिल्म अवार्ड है उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है बच्चों? तो ये दिया गया है तुलसीदास जूनियर को बच्चों। ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म। हिंदी के कवि कौन हो गए? हिंदी के कवि हो गए बच्चों कौन? तुलसीदास। हिंदी के कवि हो गए तुलसीदास। तो भाई बेस्ट हिंदी मूवी का अवार्ड किसको दिया जाएगा? तुलसीदास जी को दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हिंदी के ही तो कवि थे भाई, फारसी के नहीं थे ना। बिल्कुल हिंदी के थे। ठीक है, चलो, तो तुलसीदास जूनियर। बंगाली फिल्म थी अविजात्रिक। अविजात्रिक, ठीक है। अगर आप ना ये, अगर आप वो सुनते हो ना कभी, ये बंगाल का काला जादू है ना, बंगाल का काला जादू यानी तांत्रिक। तांत्रिक जो होते हैं कहाँ होते हैं ज्यादा, उसके हिसाब से जो वो दिखाया गया है ना, याद करने के लिए बता रहा हूं। तो अभी जात्रिक, तांत्रिक ऐसे लास्ट में ऐसे ही खत्म हो रहा है ना अभी, तो उस तरह से आप याद कर सकते हो सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म। ठीक है, आपको बसों में पहले आप कम यात्रा करते हो, पहले तो आपको ना 20 रुपए में ही जादूगर बना देते थे। ठीक है, 20 रुपए में 5 रुपए की एक जीके की ऐसी किताब आती थी, आप कितने ही पढ़ लो, आप आईएएस बन जाओ, लेकिन उसके जवाब नहीं मिलते थे, उसके जवाब नहीं मिलते थे बच्चों। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो तो बच्चों सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है अविजात्रिक। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म कौन सी है? गोष्ठा एका पैठानाची। गोष्ठा एका पैठानाची है बच्चों। मलयालम फिल्म कौन सी है? थिंकड युवा निश्चयन। तो ये तो बच्चों आपको पता है केरल में चलती है मलयालम। ठीक है, केरल में तो ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, थिंकड युवा निश्चयम जो है मलयालम फिल्म है। मराठी है गोष्ठा एका पैठानाची। बंगाली है अविजात्रिक। हिंदी है तुलसीदास जूनियर। तमिल कौन सी है बच्चों? शिवरंजनियम इन्नुम सिला पेंगुलट मठ। ये जो है बच्चों पेंगुल मठ। ठीक है, ध्यान रखना है। तमिल फिल्म जो है, अब ये ना तमिल से मिलता जुलता नाम आपको मिल रहा है यहाँ, तमिल से मिलता जुलता, थोड़ा टफ है, इसको मैं करवा दूंगा एक बार और। ठीक है, तेलुगु फिल्म कौन सी है? तेलुगु। भाई तेल लगा के जा रहा है आदमी बालों में, क्यों? क्योंकि फोटो खिंचवाने, कलर फोटो। ठीक है, कैसे? कलर फोटो खिंचवाने, बालों में तेल वेल लगा के जा रहा है आदमी, कलर फोटो खिंचवाने। क्यों खिंचवाने? क्योंकि भाई शादी की बात चल रही है। किसकी? शादी की बात चल रही है, नौकरी लगने वाली है, बस मेडिकल बचा हुआ है, तो भैया फोटो वोटो भिजवाने पड़ेंगे, और भिजवाएंगे तो अरे भाई तेल वेल लगा के जाऊंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तेल लगाऊं, है ना, तेल लगाऊं, तेलुगु। तो बच्चों कलर फोटो जो है सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म। और हरियाणवी फिल्म है दादा लक्ष्मी। कौन सी है बच्चों? दादा लक्ष्मी है। कौन सी है बच्चों? दादा लक्ष्मी है जो कौन सी फिल्म है। ठीक है, तो जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है तुलसीदास जूनियर, नाम से ही पता चलेगा। बंगाली फिल्म है अविजात्रिक। मराठी फिल्म है गोष्ठा एका पैठानाची। मलयालम फिल्म है थिंकड युवा निश्चयम। और बच्चों ये कौन सी? तमिल फिल्म है शिवरंजनियम इन्नुम सिला पेंगुलमट।
ठीक है। और बेस्ट तेलुगु फिल्म है कलर फोटो, हरियाणवी है दादा लक्ष्मी, याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, बस एक बार देख लो आज तो, ठीक है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है अवार्ड, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? सुरराई पोट्रू को दिया गया। किसको? सुरराई पोट्रू को दिया गया। तुलसीदास जूनियर को तो बेस्ट हिंदी मूवी का दिया गया था, दादा लक्ष्मी को बेस्ट हरियाणवी का दिया गया था बच्चों, हरियाणवी। और बच्चों कलर फोटो, कलर फोटो ये वही तो है तेलुगु, तेल लगा के जा रहा था रंगीन फोटो खिंचवाने, है ना, रंगीन फोटो खिंचवा के बालों में तेल लगा के जा रहा था, बढ़िया फोटो आना चाहिए, ठीक है। तो वो है क्या? रंगीन फोटो है, कलर फोटो, ध्यान रखना है, तेलुगु वाला। सुरराई पोट्रू को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला, यानी बिना किसी शर्त के बेस्ट, जो सबसे किसी भी भाषा की मिला लो बेस्ट हो वो इसे मिला है, ठीक है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गैर फीचर फिल्म, एक तो होती है फीचर फिल्म कैटेगरी, एक होता है नॉन फीचर फिल्म। तो जो नॉन फीचर फिल्म है उसमें बेस्ट रही है टेस्टिमनी ऑफ एना बच्चों, ठीक है। टेस्टिमनी ऑफ एना, ये जो फिल्में हैं आपको दो श्रेणी में मिलेंगी, एक फीचर फिल्म कैटेगरी में, एक नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में। तो जो बेस्ट फीचर फिल्म थी वो कौन सी थी? सुरराई पोट्रू। और बच्चों नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में टेस्टिमनी ऑफ बच्चों एना, ठीक है। तेलुगु फिल्म है ना, तेल लगाने जा रहा था, कलर फोटो है ना, तो बच्चों ये जो है तेलुगु फिल्म कलर फोटो है, हिंदी वाली तुलसीदास जूनियर है, ओवरऑल टोटल में मिला के सुरराई पोट्रू है। कौन सी? सुरराई पोट्रू है बच्चों, ठीक है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है बच्चों? वो मिला है किसको? देखो पिछले साल जो 67वें में कंगना रनौत को मिला था, इस बार मिला है अपर्णा बाला मुरली, अपर्णा बाला मुरली को मिला है। किसको? अपर्णा बाला मुरली को, ठीक है। सुरराई पोट्रू में इन्होंने काम किया था, यानी बेस्ट मूवी में से ही निकल के आई हैं बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म में से निकल के आई हैं बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली बच्चों, ठीक है। ये वाला नाम सही है, अपर्णा बाला मुरली है ना, उसमें थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ रह गई है। अपर्णा बाला मुरली जो है ये बेस्ट जो है एक्ट्रेस हैं बच्चों। अब अगर बात करें बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर की बात करें तो दो हैं बच्चों, सूर्या भी है, अजय देवगन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, सूर्या भी अजय देवगन भी दोनों, ठीक है। सूर्या की मूवी कौन सी है? सुरराई पोट्रू, यानी बेस्ट एक्ट्रेस भी उसी में से निकल के आई थी, सुरराई पोट्रू बच्चों, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस भी सुराही से निकल के आई है, सुराही, सुरराही मतलब सुराही। और बच्चों बेस्ट एक्टर भी सुराही से निकल के आए, जैसे जिन्न निकल के आता था ना, पहले आपने देखा होगा ना, जिन्न प्रकट होता था सुराही से, क्या हुक्म है मेरे आका, ठीक है, क्या हुक्म है मेरे आका, ठीक है। तो बच्चों ऐसे एक जिन्न निकल गया, एक जिन्न निकल गया ना बच्चों हमारे आरडब्ल्यूए में, है ना, आरडब्ल्यूए में निकल गया जिन्न, ठीक है। तो जिन्न ने ना सबसे पहले, अब देखो इधर काम कौन ज्यादा करता है, जो ज्यादा मेहनत करेगा जिन्न विन से भी उसका ही पाला पड़ेगा। तो आप जरा बताओगे कमेंट में किसका पाला पड़ा होगा? वो जो है सुराही किसने घिसी होगी, जरा बताना कमेंट करके, जरा बताना एक बार कमेंट करके, जल्दी से बताओ, 5 मिनट की और है, जल्दी से बताओ बच्चों किसने घिसी होगी। वो पुलकित का नाम कौन ले रहे? हाँ देखो आने लगे अपने आप ही, है ना। हाँ तो बच्चों ठीक है, तो पुलकित ने कहा, पुलकित भाई वो पुलकित ने वो सुराही सी घिसी तो वो आ गया जिन्न, तो कह रहा है क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका। तो पुलकित कह रहा है हुक्म बस इतना है कि बिना पढ़े मुझे दरोगा बना दो, कि बिना पढ़े मुझे दरोगा बना दो। वो बोला मैं फिर से घुस जाता हूँ सुराही में, आप ऊपर से फिर से ढक्कन लगा दो, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े तो नहीं बनेगा बच्चों ना, बिना पढ़े नहीं बनेगा दरोगा, ठीक है, कि बिना पढ़े दरोगा बना दो, कि जी मैं फिर से घुस जाता हूँ सुराही में, आप फिर से वैसे ही ढक्कन लगा दो, हम तो अंदर ही ठीक है, ठीक है। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है बच्चों? इन दोनों को मिलके, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अजय देवगन की कौन सी है? तानाजी द अनसंग वॉरियर, और बच्चों सूर्या की है कौन सी? सुरराई पोट्रू, सूर्या की है बच्चों सुरराई पोट्रू, ठीक है। थोड़ा सा मजाक इसलिए कर लिया बीच में क्योंकि दो टॉपिक हैं, टफ हैं दोनों, तो आपको मजाक मजाक में थोड़ा याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो
चलो बच्चों, अगला है हमारा क्वेश्चन 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। सपोर्टिंग एक्टर बच्चों बेस्ट कौन सा था? बीजू मेनन। कौन? बीजू मेनन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन? उससे पहले आगे बच्चों बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर देखो, पिछले साल तो थे संजय पूरन सिंह चौहान, इस बार थे जो सच्चे आदमी है वही डायरेक्टर हैं, सच्चिदानंदन के आर। कौन है इस बार? सच्चिदानंदन के आर हैं जो, ठीक है। क्या मूवी का नाम क्या है उनकी का? तो ए के अयप्पन कोशियम। ए के अयप्पन कोशियम उनकी मूवी का नाम है, ठीक है बच्चों। बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को। किसको? लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को, ठीक है। और अपर्णा बच्चों बाला मुरली, ये थी बेस्ट एक्टर, ठीक है। अपर्णा बाला मुरली थी बेस्ट एक्टर, वो एक्ट्रेस, ठीक है। कौन थी? बेस्ट एक्ट्रेस बच्चों। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। मेल प्लेबैक सिंगर यानी जो पीछे रह के, जो पर्दे के पीछे से गाना गाता है, वैसे सिंगर कौन बेस्ट थे? वो थे राहुल देश पांडे। कौन? राहुल देश पांडे थे बच्चों बेस्ट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। फीमेल मतलब जहां जब बहुत सारी लेडीज इकट्ठी हो रही हो, वो ऐसा गाना गा दें, ऐसा गाना गा दें कि नाचने लगे अम्मा भी। नच अम्मा बच्चों, वही तो बढ़िया सिंगर हैं कि जो गाएं ऐसा गाना कि नाचने लगे अम्मा भी। क्या? अम्मा भी नाचने लगे। तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कौन है? नचम्मा है बच्चों। कौन है? नचम्मा है, ठीक है। कौन है? नचम्मा है। कौन है बच्चों? नचम्मा है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन कि जो हमारा बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड है ना, बेस्ट लिरिक्स, बोल कितने बढ़िया लिखे हैं, ठीक है। तो ये किसको? मनोज मुंतशिर को मिला। किसको? मनोज मुंतशिर को दिया गया बच्चों ये वाला अवार्ड। किन राज्यों को स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है जॉइंट रूप से? कौन से राज्यों को जॉइंट रूप से स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। किसको? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, ठीक है। चलो बेस्ट फिल्म इन होलसम एंटरटेनमेंट, यानी पूरी तरह से जिसने एंटरटेन किया हो, पूरी तरह यानी चहुमुखी, चारों तरफ से जिसने एंटरटेनमेंट किया हो, सबसे बढ़िया वो थी तानाजी। कौन सी? तानाजी बच्चों। पुरस्कारों की घोषणा किसने की? तो ये मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी के पास है। किसके पास है? अनुराग ठाकुर जी के पास है, तो उन्होंने की। और बच्चों अजय देवगन का कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार है? तीसरा पुरस्कार है। कौन सा है? तीसरा है। जल्दी से 2 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई बच्चों? कब हुई? ये हुई 1954 में, 1954 में। 1954 में जब ये अवार्ड दिया गया तो बेस्ट मूवी कौन सी थी? श्यामची आई थी बच्चों, ठीक है। इनमें बच्चों इस बार फीचर फिल्म श्रेणी में कितनी फिल्में शामिल की गई थी? 305 फिल्में शामिल की गई थी बच्चों। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसको मिला है बच्चों? मध्य प्रदेश को मिला है। किसको? मध्य प्रदेश को। बच्चों इनका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, लेकिन मंत्रालय आता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय बच्चों, ठीक है। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है किसको? वो मिला है तुलसीदास जूनियर को बच्चों, ठीक है। तुलसीदास जूनियर को। बंगाली है अभिजात्रिक तांत्रिक, मैंने कहा था ना उसी टाइप से याद करेंगे। मराठी फिल्म गोष्ठा एका पैठानाची बच्चों। मलयालम फिल्म है थिंकर युवा निश्चयम, ठीक है। थिंकर युवा निश्चयम बच्चों। और बच्चों तमिल फिल्म है शिवरंजनियम इन्नुम सिला पेंगुलमट, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म है कलर फोटो। और हरियाणवी है दादा लक्ष्मी बच्चों, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? बेस्ट फिल्म का या बेस्ट फीचर फिल्म का एक ही बात है, सुरराई पोट्रू को दिया गया है, ठीक है। सुरराई पोट्रू को। गैर फीचर फिल्म यानी नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में कौन सी बेस्ट मूवी रही? वो रही बच्चों कौन सी? टेस्टिमनी ऑफ एना। किसकी? टेस्टिमनी ऑफ एना बच्चों, ठीक है। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है अपर्णा बाला मुरली को बच्चों, ठीक है। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है सूर्या और अजय देवगन को मिला के बच्चों, ठीक है। सपोर्टिंग अभिनेता का किसे मिला है? बीजू मेनन को मिला है बच्चों, ठीक है। बीजू मेनन को मिला है सपोर्टिंग अभिनेता का। बेस्ट निर्देशक कौन से हैं? सच बोल रहे हैं जो, सच्चिदानंदन के आर हैं बच्चों, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? सपोर्टिंग अभिनेत्री का दिया गया बच्चों
लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को, ठीक है। और बच्चों बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कौन है? राहुल देश पांडे हैं। कौन बच्चों बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं? वो है कौन? इनमें से है नचम्मा। कौन बच्चों? नचम्मा है, ठीक है। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड किसको मिला है? मनोज मुंतसिर को मिला है बच्चों, ठीक है। किन राज्यों को स्पेशल मेंशन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को। पुरस्कारों की घोषणा किसने की? अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई। बेस्ट फिल्म इन होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिला। और बच्चों अजय देवगन का एक कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था? ये था कौन सा? तीसरा था बच्चों। टेलीग्राम चैनल है हमारा RWA करंट अफेयर्स, जो हमारी ऐप है उस पे आपको पीडीएफ मिलती है, साथ में यहां भी पीडीएफ मिलती है, ठीक है। तो ये जो है अभी पुलकित ने लगाया भी हुआ है, आपके जो लाइव कमेंट आते हैं सबसे ऊपर, वहां जाके चाहो तो लिंक को ज्वाइन कर लो बच्चों। इसे ज्वाइन करके नुकसान आपका कुछ नहीं है ना, इसे ज्वाइन करके कुछ फायदा ही मिल सकता है। अगर आपको लगता है क्लास लाइक करने लायक है, शेयर करने लायक है, तो जाते जाते आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।